वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो JKPSC एस्पिरेंट जितने भी हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, आप ज़रूर एंड तक देखिए। आज हम थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। कोई यहाँ पर लेक्चर या कोई भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, ना ही आपको समझाने के लिए कि आपको क्या करना चाहिए। आप बखूबी जानते हैं, जो भी एस्पिरेंट JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, कल वो JKPSI यानी सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, उनको कोई बच्चे नहीं है कि उनको समझाया जाए। करना क्या है, बस थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करनी है कि क्या चल रहा है और क्या एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और आपको सबसे पहले बता दिए आपका सिलेबस है। सब जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं सबको पता है, रटा हुआ होगा सबको सिलेबस के क्या क्या सिलेबस में मेंशन है और क्या पिछली बार क्वेश्चंस पूछे गए थे JKPSI में जो एग्ज़ाम हुआ था, वो भी सबको मालूम है। पिछली वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि क्या क्वेश्चंस थे और क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। बातें हो चुकी हैं, बस आपको थोड़ी सी मैं एक रिमाइंडर आपको दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो आ रहा है। अब सिर्फ जो है अप्रॉक्सीमेटली 25 दिन बचे हैं आपको एग्ज़ाम के, और लास्ट के डेज़ में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उस पे हम थोड़ी सी बातें करेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं आपसे बात कर लूँ कि कंप्यूटर जो है ये इसमें आपके 10-12 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और उम्मीद है कि आपने कंप्यूटर की हमारी वीडियोस भी देखी होंगी और डिफरेंट नंबर ऑफ़ वीडियोस और भी चैनल से देखी होंगी, और साथ में आपकी जो अरिहान की कंप्यूटर की बुक है वो आपने ज़रूर पढ़ी होगी। ठीक है, अगर नहीं किया है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमने भी लास्ट टाइम में अरिहान की बुक 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर दी थी कंप्यूटर की, जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी 25 दिन पड़े हैं। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो बुक ज़रूर उसको एक बार रीड आउट करें। और अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हैं अब हिस्ट्री का क्या करें, एंशियंट मेडिवल को छोड़ दें, सिर्फ मॉडर्न पढ़ें। तो ऐसा नहीं है, एंशियंट और मेडिवल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। पिछली बार भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए थे एंशियंट से, तो एंशियंट मेडिवल से भी 3 क्वेश्चंस आप मान के चल सकते हो। तो आप एंशियंट का मोटा मोटा, जैसे कि थोड़ा एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स वगैरह के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, और थोड़ा सा जो सॉर्थन किंगडम्स, चोलास, पांड्यास वगैरह के बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो रिलीजियस मूवमेंट्स थी उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी है, अगर पढ़ी है तो जितनी पढ़ी है उसको रिवाइज आप करें। और मेडिवल के बारे में जो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर, और जो थोड़े उसी दौर में जो मुस्लिम राज चला था उसके दौर में जो सॉर्थन एरियाज़ के कुछ किंगडम थे, जैसे बहमनी किंगडम है, विजयनगर एम्पायर है, इस तरह की चीज़ों को भी आप थोड़ा सा नज़र में रखें। और मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़नी है, वो उसमें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने भी मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ दी हुई है, जो आपकी प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो हिस्ट्री के ऊपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी आपकी वर्ल्ड और इंडिया दोनों की है। ठीक है, पिछली बार की बात करें तो सोलर सिस्टम से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इस बार भी चांसेस है सोलर सिस्टम और जो अदर वर्ल्ड है जियोग्राफी की बात करें, जो अदर कंसेप्ट्स हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के, वो भी आप थोड़ा सा देख लो। जो जर्नल हैं इसमें आपके हमने नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के, तो एटलीस्ट जो नोट्स दिए हैं वर्ल्ड जियोग्राफी के उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। लेकिन ये नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आप चीज़ें पढ़ते हो। क्वेश्चंस आप MCQs भी प्रैक्टिस किया करो साथ में। MCQs से आपको क्या होता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे अटैम्प्ट करना है वो तरीका आपको समझ आता है। तो देखो, सबसे पहली बात होती है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि करना है आपको, और थोड़ी टेंशन होनी चाहिए। मैं एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, मतलब इसकी तैयारी मैं नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे इतनी फ़िक्र रहती है, सुबह शाम दिन को फ़िक्र रहती है कि भाई अब एस्पिरेंट क्या कर रहे होंगे, कैसी तैयारी कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। मतलब आपको भी एक टेंशन होनी चाहिए कि भाई एग्ज़ाम आ रहा है, कैसी तैयारी कर रहे हैं आप, क्या आपका शेड्यूल बने हुए हैं, कितना टाइम आप दे रहे हो, कितने घंटे आप पर डे में दे रहे हो। अब घंटों के हिसाब से बात करनी है, दिनों की बात तो रही नहीं है। तो एक इफेक्टिव जो है कितने घंटे आपके स्टडी में जा रहे हैं, वो किस तरह किस लगन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे रफली कोई पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम दिया बीच में रुक के, थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं है। मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ कितना टाइम आप दे रहे हो स्टडीज़ को। 25 दिन की बात है, बिल्कुल 25 दिन की बात है। अपने अंदर थोड़ा सा जज्बा लाएं और इसको अपनी जो भी प्रिपरेशन आपकी चल रही है उसमें और थोड़ी सी जोर लगाएं, जान लगाएं, हार्डवर्क थोड़ा सा बढ़ाएं। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश को भी इस तरह से छोड़ना बिल्कुल भी मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 8 से ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं इस बार, 10 भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इंग्लिश को आपने थोड़ा सा एटलीस्ट देखना है। जैसे पिछली बार कुछ सिनोनिम एंटोनिम से पूछे गए थे, हाँ वो अलग बात है कि उसमें
एक बड़ा टॉपिक है, और साइनोनिम एंटोनिम्स आप हज़ारों के हिसाब से भी करोगे नहीं होंगे। लेकिन उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आए 3-4 क्वेश्चन, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप थोड़ा सा सर्च करें, पढ़ें, देखें, यूट्यूब से, गूगल से, जिस तरह से भी MCQs करें, पार्ट ऑफ स्पीच के क्वेश्चन करें। और ये नहीं है कि बाकी जो इंग्लिश की ग्रामर है उससे क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्वेश्चन जनरली इंग्लिश की किसी भी पार्ट से पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट आपको जो मोटी मोटी ग्रामर के पार्ट्स हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, नरेशंस हो गया, एक्टिव पैसिव, जो स्पेशली एक्टिव पैसिव में मैं बोल देता हूँ, इस पर 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव पे ही आने के चांसेस लग सकते, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो एक्टिव पैसिव्स को आप देखें। तो हमने भी वीडियोस अपलोड की हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो वो भी आप इंग्लिश का कोर्स देख सकते हो। और इसके अलावा हम बात करें पॉलिटी पे, इस पर क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। 7 क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि पॉलिटी और हिस्ट्री जियोग्राफी से क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चन 10 पूछे गए थे। तो इस पर इतने क्वेश्चन 3 से ज़्यादा क्वेश्चन के चांसेस नहीं बन रहे हैं, एक अगर आप लॉजिकल सेंस तरीके से देखो तो। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी में क्वेश्चन नंबर बढ़ सकते हैं इस बार, तो उस पर आप फोकस रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर आप देखो 25 दिन में आप 2-2 टॉपिक को लेकर चलो। अगर एक जैसे आप 2-2 टॉपिक को, हिस्ट्री और कंप्यूटर आप बात करो, अगर एक को लेकर चलोगे तो वो भी आप ठीक है, 2-2 दिन आप दे सकते हो एक टॉपिक को। नहीं तो आप 4 दिन में 2 टॉपिक कर सकते हो, वो भी आपको अगर जैसे बेटर लगता है। 4 दिन अगर सपोज 2 टॉपिक करने हैं तो उसको आप समझ लो, आप घंटे के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितने घंटे। 8 घंटे एक दिन में, 16 घंटे, 32 घंटे 4 दिन में आते हैं। 32 घंटे में आपने अगर 2 सब्जेक्ट करने हैं तो एक सब्जेक्ट को 16 घंटे, 16 आवर्स जो है एक सब्जेक्ट को अगर अच्छे से पढ़ा जाए, काफ़ी नॉलेज उसकी आ जाती है, तो चांसेस बन जाते हैं कि उसमें आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाओ। अब उसमें चाहे आप वीडियोस देखो, 2x की स्पीड से MCQs करो प्रैक्टिस, गूगल से MCQs प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट हो डिफरेंट चैनल्स के मॉक टेस्ट जो आपको अवेलेबल जहाँ से हो सकते हैं मॉक टेस्ट। तो इस तरह से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो और मॉक टेस्ट पे ज़्यादा फोकस रखो। आप किसी भी चैनल से मॉक टेस्ट लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो नंबर कहीं पर मॉक टेस्ट में कम आ रहे हैं तो थोड़ा सा एनालाइज भी साथ में कर लिया करो कि कौन से पोर्शन से कमी रह रही है, उस पोर्शन को थोड़ा सा स्ट्रांग करने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन स्किल पे उतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, मैंने बहुत कोशिश की, चलो अपनी तरफ से आप जितना हो सकता है इसको करो, टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है। इसमें रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑलमोस्ट आपने पढ़ा होगा। मैथ्स की बात करें, जो मैथ्स के बैकग्राउंड से नहीं है उनको टेंशन नहीं लेनी है। आप मैथ थोड़ा बहुत जो मोटे मोटे टॉपिक हैं वो देख लो, जैसे परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, इस तरह के जो आपके बस में है वो कर लो। अगर नहीं है तो उसको चलो आप थोड़ा स्किप कर सकते हो। रीजनिंग में स्किप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मोटी मोटी जो रीजनिंग है, जैसे वर्बल रीजनिंग है, पहले एग्जाम की अगर हम बात करें तो उसमें डायग्रामेटिक बेस्ड जो रीजनिंग होती है, फिगर बेस्ड रीजनिंग ज़्यादा पूछी गई थी। इसमें आपको डायरेक्शंस के भी क्वेश्चन सीधे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो इस बार भी इसी तरह के क्वेश्चन डायरेक्शन हो सकता है, ब्लड रिलेशन और नंबर सीरीज वगैरह से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो रीजनिंग आप एटलीस्ट जो है, रीजनिंग के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप ज़रूर इस पर गौर फिक्र करें। इसके बाद साइंस एंड एनवायरनमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इन्वायरमेंट पे फोकस करें आप साइंस में, क्योंकि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो आई डोंट थिंक कि उस पर इतना ज़्यादा आपको जाना चाहिए। चलो एटलीस्ट जितनी बेसिक साइंस हो उसको एक आइडिया आप उसका होना चाहिए। और इन्वायरमेंट साइंस की बात करें, ये इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर जो है, अब करंट अफेयर भी जो है आप इसको एटलीस्ट 1 साल का करंट अफेयर, आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर यूट्यूब पे सर्च करो, लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर की वीडियो जो आपको इंपॉर्टेंट बड़े चैनल्स हैं उन पे आपको देखने को मिल सकती है। तो उन पे आप लास्ट 1 ईयर की वीडियोस एक ही चैनल से नहीं, 5-8 चैनल से देखो, और उनमें जो क्वेश्चंस आपको देखो, जो क्वेश्चंस कॉमन हैं, जो ऐसे करंट अफेयर जो बहुत सारे चैनल्स उसको बता रहे हैं, समझ लो वो इंपॉर्टेंट है, तभी सभी उस पर फोकस कर रहे हैं। तो उस तरह के करंट अफेयर को आप की नोट्स में भी लिख सकते हो। तो इस तरह की एक स्ट्रेटजी बनाकर चलें। मेरी तरफ से हेल्प नहीं हो पा रही है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि ऑफिस ड्यूटी बहुत अभी स्ट्रांग, आपको पता है आजकल का दौर कैसा है, तो बहुत मतलब ऑफिस ड्यूटी में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक ड्यूटी का ही टाइम होता है, जाने आने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम में नहीं निकाल पा रहा हूँ आपके लिए वीडियोस लाता या आपके लिए कोई भी मॉक टेस्ट वगैरह या कोई सीरीज़ चलाता। तो मेरी तरफ से यही था, आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, मोस्टली सब ने ले लिए हैं, कुछ गिने चुने लोग बच्चे होंगे जिनको अभी भी यकीन नहीं है हमारे कंटेंट पे, तो बाकी सब ने लिए हुए, जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे आपने रफली नज़र नहीं लगानी है, उसमें एक एक चीज़ को मैंने
सोच समझ कर एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस करके लिखा हुआ है, उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, बहुत सारी जिन चीज़ें हैं जो की नोट्स की फॉर्म में मैंने लिखी हुई हैं, जो आप आसानी से क्विकली रिवाइज कर सकते हो, वो चीज़ें आप ज़रूर पढ़ें। और वीडियो लेक्चर्स भी आप देखना चाह रहे हो तो प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, ये नहीं तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट सेंड कर दूंगा एक सीक्वेंस वाइज, तो वो भी आप देख सकते हो वीडियोस, ताकि आपके एंड के दौर में एक क्विकली रिवीजन जो आपकी चल रही होगी उसमें मेरी तरफ से कोई हेल्प हो सके। तो इसमें आपको मैं बता दूं, यहाँ पर नोट्स जो है आप ले सकते हैं। देखो, आपके नोट्स ना लेने और लेने से मुझे कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरी यही है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है और मैं चाहूँ तो इन पे वीडियोस बना सकता हूँ, वीडियो बनी भी है नोट्स पे और भी बना सकता हूँ, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स ज़रूर और ज़रूर लें, इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स लें और इसको एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ें, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट और की नोट्स हैं, यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा कंटेंट भी मिल जाएगी, यानी कम समय में काफ़ी चीज़ें जो है आपको अगर चाहिए तो ये नोट्स आप ज़रूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और याद रखें चीज़ों को। जिसमें ज्योग्राफी की बात करें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बहुत 7-8 पेजों के अंदर वर्ल्ड ज्योग्राफी के की नोट्स बना दिए मैंने, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी भी लगभग 15-20 पेज के अंदर इंडियन ज्योग्राफी के जो की पॉइंट्स हैं सारे मेंशन कर दिए हैं, तो इस तरह से क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए परफेक्ट रहेगा। पॉलिटी में भी जो मैन कंसेप्ट हैं, टॉपिक हैं पॉलिटी के, वो कवर किए हुए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री भी जो है ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया गया है। हाँ, हालांकि ये काफ़ी नहीं है, इसके साथ एमसीक्यूज़ आप प्रैक्टिस करें। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो डिफरेंट चैनल से आप मॉक टेस्ट लें, एक चैनल से 2-3 जगह से मॉक टेस्ट लें और उन सब मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करें। ये नहीं है कि सिर्फ मॉक टेस्ट ही प्रैक्टिस करते रहना, साथ में थ्योरी भी रखनी, जिस पे 8 घंटे 8 में से 3 घंटे आपने एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करनी, चाहे वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में हो, गूगल पे हो एमसीक्यूज़, या यूट्यूब पे करो सर्च। और इसके अलावा जो 5 घंटे हैं वो आपका थ्योरी को एडिशन करते जाओ, यानी या तो आप जो पढ़ी हुई है उसको काफ़ी पढ़ी है तो उसको रिवाइज करें, अगर आपको लग रहा है कम पढ़ा है तो और चीज़ें ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। अब बड़ी बुकों पे मत जाए, इधर उधर जाने की नहीं। अब जनरल सपोज अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, अभी फ़िलहाल के लिए आप जीके की कोई सी बुक, चाहे वो तरुण गोयल की बुक उठा लो, उसमें भी आपको रिवीजन के लिए काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड है। आपने अच्छे से अगर वो भी पढ़ी हो ना तो रिवीजन के लिए वो भी काफ़ी है। तो वो तरुण गोयल की उठा लो, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। उसमें जनरल साइंस का भी और एनवायरनमेंट का भी अगर शायद मिला तो उसमें वो देख सकते हो। तो सॉरी, तो नोट्स जो है आप लेकर इसको अच्छे से पढ़ें। और 500 एमसीक्यूज़ हमने पीडीएफ की फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दिए हैं। और इसके अलावा ये आपके लिए मॉक टेस्ट जो है, इतने मॉक टेस्ट एटलीस्ट आपके ऐप पे मिल जाएंगे जेकेपीएसआई के रिलेटेड। तो ये मॉक टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। इसमें 1 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और बाकी सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं। सेक्शन मॉक टेस्ट दे के आपको सेक्शन का अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सी सेक्शन आपकी स्ट्रांग है और कौन सी सेक्शन आपकी वीक है, किस पे काम करना चाहिए आपको अभी फ़िलहाल। तो इस तरह से सेक्शन मॉक टेस्ट का ये फ़ायदा होता है कि आपको थोड़ा सा एक एनालाइज कर पाते हो अपने आप को कि कहाँ से कमी रह रही है तो उसको स्ट्रांग किया जाए। तो इसको आप मॉक टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें। और इसके लिए आपको जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट ऐप जो है डाउनलोड करनी पड़ेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर में जाकर सर्च करें जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट ऐप, तो इस पर आप जाकर ये मॉक टेस्ट ज़रूर प्रैक्टिस करें और नोट्स लेकर इसको पढ़ें, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए बनाई गई हैं। बहुत ज़्यादा टाइम, एक मॉक टेस्ट बनाने में एटलीस्ट फुल लेंथ बनाने में कम से कम 6-7 दिन की मेहनत लगती है, तो वो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बेस हो। तो ये चीज़ें बहुत मेहनत से बनाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट इसका फ़ायदा ले सके। और नोट्स की तो बात ही मत करो, अगर की नोट्स की बात करें जो आपके लिए बनाए गए हैं उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि इतनी मेहनत की है आपके लिए और आपको फ़ायदा ना हो। बहुत सारे एस्पिरेंट को फ़ायदा हो रहा है और बहुत सारे एस्पिरेंट रिप्लाई करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि नोट्स उनको बहुत अच्छे लगे। और अगर आपको शक है तो वीडियोस जाके देखें, अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो आप को समझ आ जाएगा कि आपको नोट्स पढ़ने चाहिए नहीं पढ़ने चाहिए। तो ये ऐप जो है आप ज़रूर इंस्टॉल करें और इस पे जितने मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं ये आप ज़रूर ट्राई करें। और जितने एयरटेल यूज़र्स हैं, एयरटेल यूज़र के लिए ऐप सही नहीं चल रही है, उनके लिए हमने नई अनअकैडमी की से लिंक करके ऐप हमने बनवाई है और वो ऐप जो है 2 दिन के अंदर आ जाएगी। तो वो ऐप पे आप एयरटेल यूज़र जितने भी हैं, एयरटेल सिम यूज़ कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐप आ जाएगी, वहाँ पर वो मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप मैसेज करें।
तो ये आपके सामने व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो और ज़रूर लें। एक आप इसी टाइम के लिए ये नोट्स बने थे कि क्विक रिवीजन में आपको किसी तरह हेल्प हो सके। और जो बाकी एस्पिरेंट है, चाहे वो VLW के हो या FAA के, वो एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये GK PSI के एग्ज़ाम के बाद आपका ही नंबर लगने वाला है और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सिलेबस के अंदर, उनको स्ट्रांग करने की कोशिश करो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस भी साथ में करते जाओ, ताकि एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का आपके अंदर एक तरीका आ जाए, किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है। वो MCQs से ही आता है। तो जितने भी एक्सपर्ट हैं, जितने जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, उनसे आप उनकी बातें भी सुनते रहते हो। और यही सबसे बड़ी बात है कि MCQs प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छे से हो जाए और आपको किस तरह से एलिमिनेट करना है ऑप्शंस को, किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल करना है, ये चीज़ें समझ आ जाएं और एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर लो। ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहने से ही काम नहीं बनने वाला है, थ्योरी पढ़ने से ही MCQs करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो अभी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक के पर्टिकुलरली हज़ार MCQs, वो थोड़ी पहले की बातें हैं। VLW और FAA के एस्पिरेंट वो काम करें, लेकिन JK PSI आप सेक्शन वाइज क्वेश्चंस सर्च करें आप, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल MCQs आप करें। ये पहले से मैं आपको बता रहा था, पहले आपको करना चाहिए था, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप जो है ये रफली हर एक सब्जेक्ट के MCQs को प्रैक्टिस करें और मोटिवेशन अपने अंदर रखनी। 25 दिन की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 महीना भी नहीं रहा है, बस 25 दिन अपनी पूरी जान लगा दो। किसी भी ऐसे बंदे से नहीं मिलना जो डिमोटिवेट करे कि नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकता भाई, ये सामने आपका सिलेबस है, ठीक है, क्या नहीं इसमें हो सकता, ये आपको अभी बताता हूँ। ये इतने थोड़े से सब्जेक्ट हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से सब्जेक्ट हैं, आपको करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चीज़ें आपके पास पड़ी हैं, ऑनलाइन कंटेंट पड़ा है, ऑफलाइन कंटेंट पड़ा है, बुक्स हैं, नोट्स हैं आपके पास, तो कोई बड़ी बात नहीं है। खाली सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर जज्बा, जुनून होना चाहिए। जुनून आपके अंदर है, हार्डवर्क आप कर रहे हो, तो सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ऑल द बेस्ट, मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं, आप कामयाब हो जाएं, लेकिन मेहनत करोगे तभी कामयाब होगे, ये बात आपने याद रखनी है। एंड के दिनों में बिल्कुल भी ढीला नहीं पड़ना है, यही दिन होते हैं जो आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, और JK SSB स्टडी फास्ट ऐप ज़रूर इंस्टॉल करें। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है, प्ले स्टोर में जाकर सर्च करें JK SSB स्टडी फास्ट, और उस पे ऐप पे जाकर आप टेस्ट सीरीज़ में जाकर JK PSI के जितने भी टेस्ट हैं वो अटैम्प्ट करें। और नोट्स के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। यही मेरी तरफ से जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, यही है। वीडियोस नहीं बन पा रही हैं क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए उसके लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो नोट्स हैं उसमें आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो देखने की। आप एक बार नोट्स जिन्होंने पढ़े हैं उनको पता चल गया है, तो जो नहीं पढ़े हैं अभी तक, नोट्स जिन्होंने नहीं लिए हैं, नोट्स लेकर पढ़े और आपको पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। और मॉक टेस्ट भी अटैम्प्ट करें। ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है, अच्छे से तैयारी करो, हो जाएगा। थैंक यू।